हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम जो आपके हैं जैसे यूपी पुलिस का बहुत ही नज़दीक है, आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। तैयारी में आप लोग लगे रहें, लेकिन ये क्लास जरूर आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम देश विदेश शंकर की MCQs की क्लास है। शुरुआत में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके MCQs आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। क्या पता इसी क्लास से क्वेश्चन आ जाए, तो क्लास को मिस ना कीजिए, पूरी क्लास जरूर देखिए। ऐसा भी नहीं कि समय कम नहीं, समय ज़्यादा है, समय कम है, लेकिन फिर भी आप क्लास देखिए। क्लास बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है, और क्वेश्चन इस क्लास से अगर आएगा तो आप समझिए आपको उसका बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, इस उद्देश्य ये क्लास बनाई गई है। क्रेजी जीके ऐप पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद जो है आप जो है क्रेजी जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप रूट ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जो बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, वहाँ पर सीटेट का भी बैच लॉन्च है, आप लोग उसको वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए देखते हैं। तद्भव तत्सम शब्द भेद बनावट के आधार पर इसकी क्लास हो चुकी है, इसको मैंने बता दिया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलिए, जो आज क्लास इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम 2 प्रकार के होते हैं। एक परंपरागत तत्सम, जो शब्द संस्कृत वांग्मय में उपलब्ध हैं वो परंपरागत तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि तत्सम वही जैसे कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ तत्सम, तत् प्लस सम, यानी उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द जो है संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम कहा जाता है। ठीक है, और जो तद्भव शब्द हैं वो क्या है, जो कि शब्द जो है स्रोत भाषा से विकसित हुए हैं, वो क्या होता है, तद्भव शब्द होते हैं, संस्कृत से मिलकर बने हुए। अब परंपरागत निर्मित क्या, जो शब्द नए विचारों और व्यापारों के अभिव्यक्ति करने के संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए हों, वो क्या होते हैं, निर्मित तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, देखिए मैंने आपको बताया था कि तत् प्लस सम संधि विच्छेद है इसका मतलब उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यूज किए जाते हैं। इन्हीं को तत्सम कहा जाता है, जैसे धन, नारी, जलज, सर्वदा, सीमा, यानी शुद्ध संस्कृत शब्द हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको आम भाषा में यूज करते हैं। जैसे जल हो गया, जलज हो गया, सर्वदा हो गया, सीमा हो गई, नारी। ठीक है, ये तत्सम। तद्भव का अर्थ है उससे होना, यानी कि वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्द से विकसित हुए हैं, चूंकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली के प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचे हैं, अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। यानी कि जो एकदम मूल रूप में शब्द थे, मूल रूप में संस्कृत भाषा के मूल रूप में थे, वो तत्सम, और उनमें परिवर्तन आ गया है, तो वो क्या है, तद्भव। ठीक है, जैसे कि दधि क्या है आपका, ये तत्सम है, इससे क्या बना, दही, तो ये क्या है, तद्भव। कृष्ण क्या है, ये आपका क्या है, तत्सम है। कान्हा क्या है, ये कृष्ण से बना हुआ, हिंदी में आया है, हम लोग कहते नहीं कान्हा कान्हा, तो कृष्ण जो है वो मूल रूप से जो संस्कृत में हो वो तद्भव, और उसके द्वारा जो बने हुए हैं वो हिंदी में हम लोग यूज करते हैं वो तत्सम। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए, कूची तद्भव है, कूर्चिका पिए प्रिय, किवाड़ कपाट, सलाई इंपॉर्टेंट है, सलाई तद्भव है, इसका तत्सम है सलाका। कोयल कोकिल, लाख लक्ष्य, अमीय अमृत इंपॉर्टेंट है। अक्षर तद्भव है, अक्षर तत्सम है, इंपॉर्टेंट है। मक्खी इंपॉर्टेंट है, मक्षिका। गधा हम लोग बोलचाल में कहते हैं अरे गधे, ठीक है, लेकिन उसको जो है संस्कृत में किससे आया है, वो गर्दभ से आया है, इंपॉर्टेंट है। जामुन कई बार पूछा गया है। कपित्थ जम्बूफल आपने सुना होगा, है ना, किसी श्लोक में, तो क्या है, जम्बूफल। जम्बूफल क्या होता है, जामुन, तो जामुन जो है तत्सम है और तद्भव क्या है, जामुन है। ठीक है, ढाई अर्ध तृतीय, ये इंपॉर्टेंट है। ईख, इक्षु से आया है, ईख। उसके बाद गोमय तत्सम है, गोमय से क्या बना, गोबर बना, तद्भव। अज्ञान से बना अजान, लवण से बना नौन, क्या कहते हैं, नून रोटी खाएंगे लेकिन जिंदगी संग ही बिताएंगे, तो नून रोटी यही है, लवण यानी नमक,
तो नॉन। अक्ष आँख, ये इंपॉर्टेंट है। आँख आपका तत्सम है, उससे क्या बना तद्भव, इंपॉर्टेंट है। भभूत इंपॉर्टेंट है, विभूति जो है आपका तत्सम है, इससे बना भभूत, ये इंपॉर्टेंट है। हल्दी इंपॉर्टेंट है, हरिद्र आपका तत्सम है, इससे बना हल्दी, ये इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या से बना रीस। वरयात्रा बाराता, ये ओछा नहीं है, ये ओझा है, तो ओझा। उपाध्याय, उपाध्याय तत्सम है, ओझा क्या है, वो है आपका तद्भव। अक्षोट, ये इंपॉर्टेंट है। अक्षोट से क्या आपका बना है, अखरोट। दृश्य से बना है ढीठ, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। अट्टालिका से बना है अटारी, और हुल्लास से आपका बना है हुलास। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नारियल आपका तद्भव है, किससे बना है, नारिकेल से। ठीक है, श्रृंग से बना है सींग, दृष्टि से बना है ढीठ, भ्रमर से बना है भवरा, इंपॉर्टेंट है। और ये नारियल वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। मुद्री, मुद्रिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनई मानव, मानव तत्सम, मनई तद्भव। तिक्त से होगा तीखा, इंपॉर्टेंट है। कुआं का कूप, व्याघ्र से बना है बाघ, इंपॉर्टेंट है। अंगीठी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अग्निष्टिका आपका तत्सम है, अंगीठी उससे बना हुआ है। खंड ग्रह आपका तत्सम है, ये तद्भव है आपका खंडहर। ठीक है, दीवर, जिसके दो वर, देवर। ठीक है, देवर। मृक्षण आपका मक्खन। चलिए, पिप्पल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पिप्पल से बना है पीपल। अद्य से बना है अज, खरपर से बना है खप्पर, दधि से बना है दही, इंपॉर्टेंट है। वचन से है बैन, पुराण से बना है पुराना, मौक्तिक से बना है मोती, इंपॉर्टेंट है। घोटक से बना है घोड़ा, इंपॉर्टेंट है। पर्यक से बना है पलंग, अकाज से बना है, अकार्य से बना है अकाज, टंगसाला से टकसाल, महिषी से बना है भैंसा। महिषासुर मर्दिनी कौन है, माँ दुर्गा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। महिषी से बना है भैंस, ऊँट से बना है ऊँट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। गोधूम से बना है गेहूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोधूम आपका तत्सम है और गेहूं आपका तद्भव है। अश्रु से बना है आंसू, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्कंद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कंद से बना है कंधा। प्रस्तर से बना है पत्थर, इंपॉर्टेंट है। ये सारे मुझे बहुत बार पूछे गए हैं। बुभुक्षा, भूख यानी खाने की इच्छा, अनेकार्थी शब्द है, खाने की इच्छा बोलते हैं बुभुक्षा, तो ये इससे बना है भूख, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मृतिका, मिट्टी, इंपॉर्टेंट है। कटु यानी कड़वा, कुक्ष कोख, पृष्ठ से बना है पीठ, विस्मृत से बना है विसरना। सपत्नी का जो है इस तत्सम है, इसका तद्भव होगा सौतन, सौत। ठीक है, श्रृंगाल का होगा सियार, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मधुक का होगा महुआ। उसके बाद यजमान का है जिजमान, अमृत का अमीय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। लिंगपट, लंगोट, धरित्री, धरती, सूचिका, सुई, इंपॉर्टेंट है आपका। चतवाल से चबूतरा, कबूतर। पुंज से पूंजी, बैंत्र से बेंत, चड़क से चना, ऊन से ऊन, इंपॉर्टेंट है आपका। स्थाली, थाली, इंपॉर्टेंट है ये। डाकनी से बना है डायन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाकनी आपका तत्सम है, तद्भव है आपका डायन। नक से नाक। उसके बाद अड़ी से अनी, हज से खुजली, श्याल से साला, इंपॉर्टेंट है आपका ये। श्याल जो है आपका तत्सम है, साला जो है तद्भव है। पुष्कर पर नहीं, अंगोछा, इंपॉर्टेंट है आपका। अंग प्रोक्षा, अंगोछा, इंपॉर्टेंट है। अंग प्रोक्षा तत्सम है, तद्भव जो है अंगोछा है। शब्द, शब्द, मनुष्य, मानस, शक्कर, शक्र। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या कि अनि जो हो गया, और मानस जवान, शक्र शंकर शक्कर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। जिहुआ, जिहुआ से क्या बना, जवान। साक्षी, साखी। ठीक है, धूम से हो गया धुआं, धूम से क्या हो गया, धुआं हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्फूर्ति का फूर्ति, उद्रतन का उपटन। ठीक, उद्रतन का उपटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या, जो आपका कदली, इंपॉर्टेंट है। कदली फलम, केला, इंपॉर्टेंट है। कदली से बना है केला। प्रस्वित से पसीना, इंपॉर्टेंट है आपका ये। करपास से कपास, विवाह से विवाह, इंपॉर्टेंट। कहते नहीं आज गांव बिया है, चला जाई खाए के लिए, तो वही चीज़ है। परीक्षा का परीक्षा, आशीष का असीम, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परीक्षा परख, उत्साह का उछाल, उलखूल ओखली,
घृत, गीध, युक्ति का जुगत, कहते कोई जुगाड़ लगाओ, जुगति लगाओ। भगनी का बहिनी, इंपॉर्टेंट है। विवितक, बहेड़ा। उसके बाद भाद्रपद, भादव। श्रेष्ठी, श्रेष्ठ। यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार होता है ना, इंपॉर्टेंट है। तांबुलिक, तामोली, इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी का, दुबे। उपाध्याय से क्या बना, ओझा। द्विवेदी से क्या बना, दुबे। नापित, नाई, इंपॉर्टेंट है। निमंत्रण, न्योता। प्राद्युड़, पाहुन। पानी से पानी बना। वासगृह, बसेरा। बहनोई, भामनी, भगनीपति, ठीक है, भगनीपति, ठीक है। बहन को भगनी, तो भगनी का पति क्या होगा, बहनोई। मंडूक, मेढक, जैसे कहते हैं ना कूप मंडूक हो क्या, कुएं के मेढक हो क्या, तो मंडूक यानी मेढक। मधुक का, महुआ। चलिए उसके बाद देखते हैं स्वसुरालय क्या होता है, इससे क्या बना, ससुराल। हरिति से बना हरण। चंड से बना सांड। सत्तु से बना सत्तू, इंपॉर्टेंट है ये। सुख से सुआ। हृदय से हिये, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हृदय से हिये, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जो है उसके बाद हम लोग देखते हैं अपाक से आवा, ठीक है, अपाक से क्या बना, आवा, ठीक। उसके बाद छति से, शक्ति से बना छति। ताप, ताव। और दधि से क्या बना, दही, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने डिस्कस किए यहाँ पर। आप खाली ये ध्यान रखिएगा कि जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, उसको आपको कतई नहीं छोड़ना है। चलिए अब जो है कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ संकर भाषा के, यानी कि जब दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द होता है संकर। जैसे कि देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। वो पूछा गया है तोप, गाड़ी, पहला। उसके बाद है आपका जेब, कतरा, ठीक। उसके बाद है आपका अजायब, घर, अजायब घर, ठीक है। आम चुनाव, आम चुनाव। उसके बाद आपका है पंचायत नामा, ठीक। उसके बाद आपका है क्या है, लाठी चार्ज। ये क्या है, लाठी जो है हिंदी भाषा का शब्द है, चार्ज अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, सील बंद। ये सब आपके संकर शब्द है जो एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। और एक और है लोकशाही, लोकशाही, ये सब आपके संकर भाषा के शब्द हैं, ठीक है। और जो है और आपको बता दें पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द हैं, पुर्तगाली, ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है कि पुर्तगाली भाषा में किस भाषा के ये शब्द है। तो जैसे रिक्शा जो है वो आपका जापानी भाषा का है, रिक्शा ये आपका जापानी भाषा का है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, रिक्शा जापानी, जापानी रिक्शा, ठीक है। उसके बाद क्या है अलकतरा, यह है आपका पुर्तगाली, अलकतरा, ठीक है। अलमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है अलमारी किस भाषा का शब्द है, तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बाल्टी कई बार पूछा गया है, बाल्टी ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तंबाकू पूछा गया है कई बार, तंबाकू पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। आल्पिन पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अलमीरा है। उसके बाद बाल्टी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अब अगर हम तुर्की भाषा की बात कर लें तो उसके मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या पता इसी में से आ जाए आपके पास। तो जो उर्दू शब्द है, उर्दू, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए उर्दू लिखा है ना, उर्दू, उर्दू अपने आप में खुद तुर्की भाषा का शब्द है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उर्दू जो है ये अपने आप में खुद पुर्तगाली तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद आपका आता है कालीन, मिर्जापुर वाले कालीन भैया, ये तुर्किस्तान गए थे ना एक बार, तो ये कालीन जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। उसके बाद तुर्की भाषा के शब्द और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तुर्की भाषा के जैसे बहादुर कई बार पूछा गया है, बहादुर ये तुर्की भाषा का है, नोट करते रहिएगा आप लोग, बहादुर। बेगम, बेगम ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद तलाश तुर्की भाषा का शब्द है। जालिम ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। उसके बाद चेचक पूछा गया है, चेचक ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है, तुर्की। और उसके बाद एक है लफंगा, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद मुगल ये तुर्की भाषा का शब्द है,
ये सब तुर्की भाषा का शब्द है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कैंची सबसे इंपॉर्टेंट है। कैंची, कैंची ध्यान दीजिएगा, तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। कैंची बहुत इंपॉर्टेंट है, तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। ठीक है, कैंची बहुत इंपॉर्टेंट है, तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए एमसीक्यूज पे आते हैं। अधोलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो मैंने आपको बताया पिटारा, ये आपका तद्भव शब्द है। अभी आपको बताया गया था कि बारात का तत्सम रूप क्या है, तो वर यात्रा। मोती का तत्सम रूप मैंने बताया आपको, मोती का तत्सम रूप है आपका क्या, मौक्तिक। मिट्टी का तत्सम रूप बताया मैंने आपको, क्या है, मृत्तिका। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो जो नेह है वो तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? कौन सा तद्भव शब्द है? तो वो है आपका पंख। करपट शब्द किसके लिए आएगा? तो वो कपड़ा के लिए आता है। करपट शब्द तद्भव है, कपड़ा तत्सम है। कैवरत शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कैवरत जो है वो आपका तत्सम है, इसका तद्भव रूप जो आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवट। गृध शब्द का तद्भव रूप क्या है? गीध। हल्दी शब्द का तत्सम रूप मैंने बताया आपको क्या है, हरिद्रा। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? हुलास शब्द का तत्सम रूप है आपका उल्लास। नारियल शब्द का तत्सम रूप आपको मैंने बताया, इसका ऑप्शन नारिकेल। दीर्घ, दीर्घ शब्द का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, इसका तत्सम रूप आपका क्या होगा? यह आपका हुलास का हो गया उल्लास, नारियल का होगा नारिकेल। ठीक है, नारिकेल का हो गया नारिकेल। अब दीर्घ का तत्सम रूप क्या होगा? तो दृष्टि। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है आपका श्रृंगार। ठीक है, यह है आपका मुद्री नहीं है, यह आपका है मुदरी। तो मुदरी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ये आपको मैंने बताया, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुद्रिका। तिक्त यानी, तिक्त का क्या होगा? तिक्त का होगा तीता। ठीक है, तद्भव तीता। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तत्सम शब्द क्या है? तो इसमें तत्सम देखिए, कठोर आपका जो है क्या है, तद्भव है, कठिन तद्भव है, मजबूत है। तत्सम क्या है? क्लिष्ट। ठीक है, क्लिष्ट। अंगीठी का क्या होगा? मैंने आपको बताया अग्निष्टिका, ऑप्शन नंबर सी। खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? तो खंडग्रह, जो आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने पढ़ाया आपको, खंडग्रह। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? तो जो है आपका पैगंबर शब्द जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेष आपका तद्भव शब्द है। संकर शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है चुगलखोर, चुगल प्लस खोर, ये आपका संकर शब्द है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया संकर शब्द। मक्षिका किसका तत्सम रूप है? तो मक्षिका जो है मक्खी का तत्सम रूप है। ठीक है, आहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आहेर शब्द जो है तत्सम रूप है आखेट। कपूर शब्द है, इसका जो है क्या है, ये कपूर शब्द, तो ये आपका तद्भव है। कर्पूर जो है वो आपका तत्सम है। मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? तो मजिस्ट्रेट जो है वो आपका विदेशज शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द जो है आपका लोटा है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी जो है आपका वो तत्सम शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील आपका जो है अरबी भाषा का शब्द है। अपील शब्द किस भाषा का है? तो अपील जो है वो आपका विदेशज है। और जो मगही शब्द है ये क्या है? ये मगही जो है ये आपका तद्भव है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास जो इम्पोर्टेंट थी, और कुछ चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, फिर मैं आपको फिर वो नोट करा दे रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है। आप देख लीजिए अरबी भाषा के जो इम्पोर्टेंट है वो जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अजायब, ठीक, अजायब। उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा औरत, औरत अगर पूछ ले औरत, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। औरत हो गई, औलाद हो गया, औसत हो गया, यानी कि आप देखिए औ लगा है। औरत, औलाद, औसत, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद कसर, कसम, कसरत, किला, किस्त, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि फैसला अरबी भाषा का शब्द है। मामूली अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर पूछ ले हैजा, हैजा पूछा गया है, हैजा जो है ये विदेशज है लेकिन अरबी भाषा का शब्द है। ठीक,
इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। उसके बाद फारसी में कौन से इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं चलते चलते। फारसी में पूछा गया खामोश, ये फारसी भाषा का शब्द है। गिरह फारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद आतिशबाजी, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले तनख्वाह, ये भी आपका फारसी भाषा का शब्द है। तमाशा फारसी भाषा का शब्द है। कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। किशमिश फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। कमीना फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। गुलाब फारसी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, तद्भव तत्सम देशज विशेषज की क्लास थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। उसके साथ ही साथ आपको और भी जो एग्जाम में पूछे गए वो भी सारे मैंने इसमें लगभग बता दिए। तो है तो बहुत, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।